ये परस्पर भावना जो किसान में थी वो खत्म हो गई। अभी किसान ही किसान का दुश्मन बनकर बैठ गया कि मैं इसे बताने का नहीं, मेरा कैसा हुआ 100 कुंटल बिकेगा। अगर खेत में गाय भी घुस रही तो बताता नहीं, मरंदे सुध रहे, मैं क्यों बताऊं। हम आपस में एक दूसरे के ना, तो दूसरे हमारे कैसे हो जाएंगे जी। हमारी बिरादरी एक ही है, किसान। किसान ही किसान का दोस्त नहीं। देखो हम फौज में होते हैं, हमारे बीच में भी मतभेद होते हैं, आपको लगता होगा हम प्यार से रहते हैं, हम में जूझ चलते हैं फौज में खूब दबा के, लेकिन जब हम लड़ाई पे जाते हैं, मैं साला मेरा ड्यूटी है, इसको गोली नहीं लगने दूंगा मैं सामने वाले को। ये मेरे अंदर की बात बता रहा हूं मैं आपको, कि देख लूंगा बेटा तुझे, देख लिए जा क्या कर लेगा तू साले। लेकिन जब हम लड़ाई पे जाते हैं तो हमारे बीच में द्वेष भावना, पता नहीं भगवान ने क्या ऑटोमेटिक सिस्टम दे रखा हमारी बॉडी में फौजियों की, वो हम वहीं भूल जाते हैं उसी समय। आगे फिर दुश्मनी चालू हो जाएगी। लेकिन ऑपरेशन में हम सब एक दूसरे के ऐसे ही, तो घर वाली साथ छोड़ जाएगी, हम नहीं छोड़ते, लाश को भी लेके आते हैं अपनी की, चाहे जान देनी पड़ जाए, एक के बदले में 4। ऐसे किसान को भी रहना पड़ेगा, जो तुम लोग नहीं हो कतई भी। या आज बैठ गए मीटिंग में, नीति ने कभी बैठक पर भी ना बैठते किसी की, तो जब तक तरक्की भी नहीं होने की। फूट डालो, राज करो। किसान एक जगह बैठ गया तो वो ज्ञान की बात करेगा, अपनी तरीके बताएगा, अपने अपने विफलताएं बताएगा, अपनी सफलताएं बताएगा। किसान को एक साथ बैठक पर मत बैठने दो बस, और फिर कंपनियों वाले मजा लेंगे जिंदगी का। आ ही रहे हैं लोग मेरे जैसे झोला छाप आपको बेवकूफ बनाने के लिए। तो ये जो ट्रेंच हमने खोदा, नीचे बनाया, इस ट्रेंच में आपने क्या करना है, कल्टीवेटर हो या रूटावेटर हो, रूटावेटर तो नहीं कह रहे, कल्टीवेटर हो तो वो उसके वो 4 खाने होते हैं ये वाले, किसी किसी में 3 भी आते हैं, पुराने वाले में 2 रहने दो, बीच वाले बाकी निकाल दो। और ये खाद डालने के बाद हाइड्रोलिक नीचे करो और उसमें खुदाई कर दो इसकी 6 इंच की, और फिर आप गन्ने की आंख रखो और फिर आप ट्रिलर कर देखो, फिर मजा अलग ही रिजल्ट आएगा। करके एक गुल करके देख लेना इस बार, एक गुल तो फावड़े से भी खोद लोगे, एक गुल करके देखना इस बार कि क्या रिजल्ट आया। अब आपका गन्ना हो गया, आपने मिट्टी डाली, तो किसानों के खेत को कभी भी जाकर चेक करना, जब पानी दे के आओगे ना, गन्ना बो दिया, 1.5 इंच मिट्टी डाला, 2 इंच, अमित भाई ने बोला भाई 1.5 से 2 इंच मिट्टी होनी चाहिए, तो जब आप खेत में जाओगे अगले दिन तो देखियो 40 से 60% आग नंगी मिलेंगी तुम्हें गन्ने ऐसे। फर्ज क्या है, फर्ज ये है कि उस पर मिट्टी डालो, लेकिन किसान नहीं डालता। नहीं भाई धन्यवाद, किसान नहीं डालता है। और आग बोने में 40% जर्मिनेशन आपका जो है, जब आप आग बोओगे तो 40% डिस्टर्ब होता है, वो होगा नहीं। एक और सबसे बड़ी गलती करते हैं हमने जब बीज काटा तो पहली बात तो बीज का सिलेक्शन नहीं करते। हम हर चीज का बीज बोते हैं। घर में अगर बहू लेने जा रहे हैं तो 50 तरह की पता निकाल लेंगे, लड़के की शादी में पता निकाल लेंगे, भैंस लेने जाएंगे तो पता निकाल लेंगे, ट्रैक्टर लेने जाएंगे तो पता निकाल लेंगे, लेकिन जब बीज बोएंगे उसका पता नहीं निकाल लेंगे। 150 पौधों से, गन्ने के 150 पौधों से 5 बीघे ईख बोई जाती है। आपसे 150 गन्ने का बीज ना हो रहा अपने घर पे अलग से, आधा बीघा जमीन, आधे से भी कम बीघा जमीन में हो जाएगा। तो गन्ने में से बीज क्यों बो रहे हो? बीज को बीज की तरह बो, अपना बीज अलग तैयार करो, साफ सात्विक तरीके से, बिना किसी केमिकल के। हमें एवरेज थोड़ी निकालना, हमें तो बीज चाहिए 15 आंख चाहिए बस, कहानी खत्म। 5 गन्ने चाहिए, हो गया हमारा कम से कम 9 बीघे गन्ना बोया जाएगा इसमें, 10 महीने के अंदर का बो। जैसे आपको फरवरी में गन्ना बोना, मार्च में बोना, हिसाब लगाओ, उसी हिसाब से गन्ना बो कि मुझे 10वें महीने में ये काटना है, तो सॉलिड आपकी आग जमेगी ऊपर से नीचे तक। अब जो आपका ऊपर का गन्ना है, इसकी जो ऊपर की 6 से 7 आंख है, 30% गन्ना, ये शुरू के 5 से 7 दिन में जम के इतना बड़ा हो जाता है। कभी प्रैक्टिकल करके देखना। जो बीच वाला गन्ना है ये आपका जमता है कब? 12 से 14 दिन लेता है ये जमने में। और जो नीचे वाला गन्ना है, ये गन्ना जमता है आपका 18 से 21 दिन में। अब आपके खेत में जमाव चालू, काम चालू, तो पौधे की ये जो पहला वाला था, इसकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग होंगी जर्मिनेशन के बाद, दूसरे वाले की रिक्वायरमेंट कुछ अलग होंगी क्योंकि वो छोटा है। जैसे अगर मेरा एक बच्चा 2024 में पैदा हुआ, एक बच्चा 2026 में और एक बच्चा 2028 में, लेकिन मैं तीनों को एक ही साथ नर्सरी स्कूल में पढ़ने भेज रहा हूं, तो गड़बड़ है कि नहीं? तो ये गन्ने छोटे बड़े रहेंगे। अब पहले वाले पे 45 से 50 दिन में मेरी ट्रिलिंग पूरी हो गई, अगर मैं ये बो रहा हूं, और मैं अगर पौधा बो रहा हूं तो 35 दिन में ट्रिलिंग खत्म। तो मैंने अगर ये गन्ना बोया, क्योंकि हम लोग गन्ना ही बो रहे हैं ज्यादातर, तो गन्ना बोने के बाद
अगर मेरी पूरी टिलिंग हो गई 45 से 50 दिन के बीच में, तो मुझे अब इस पे पहली मिट्टी देनी है थोड़ी सी, इतनी इतनी के मतलब इतनी देनी है कि ये दब जाए और मेरी और टिलिंग ना हो, क्योंकि मुझे एक गन्ने से 6 से 8 गन्ने चाहिए बस। मगर मैं मिट्टी इसलिए नहीं चढ़ा सकता क्योंकि यही तो 45 दिन का हुआ, और लास्ट वाला तो भी 20 का है। मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा स्लो बोलूं। दूसरा वाला जो मेरा गन्ना है वो तो उससे भी छोटा है। अगर मैं मिट्टी चढ़ा दूंगा तो तीसरे वाले में टिलिंग नहीं आएगी, और नहीं चढ़ाता हूं तो इसके प्राण निकले। समझ रहे हो? इसको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ गई, तीसरे वालों को अभी नहीं है। बीच वाले को फास्फोरस चाहिए, इसको केवल अभी नाइट्रोजन चाहिए। पहला पानी आ गया इसका, ये मांग रहा है, लेकिन आप तीसरे के चक्कर में इसको भी रोके हो। भैया पहला जम जान दे पूरी, जब पानी देंगे। ऐसे ही होता है। और उम्मीद करते हो कि 100 कुंटल से ज्यादा उत्पादन लेंगे हम, कहां से आ जाएगा? अब करना क्या चाहिए? इन तीनों को अलग अलग बो, ऊपर का अलग बो, बीच वाले को अलग खेत में बो, और लास्ट वाले को अलग खेत में बो, ताकि आपको इसका मैनेजमेंट करने में दिक्कत ना पड़े। अगर 10 महीने से ऊपर का गन्ना है बीज, तो नीचे वाला बिल्कुल मत बो, कोल्लू पे दिया हो। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि नीचे वाला जमता ही 30% है 100 में से। बीच वाला जो आपका जमेगा, ये जमेगा लगभग कोई 60% के आसपास जम जाता है, और ऊपर वाले का जर्मिनेशन 90% होता है, 100 में से 90%। ओवरऑल मिला के 40% का लॉस है अगर हम गन्ना लगा रहे हैं तो। और गन्ना 1 एकड़ में हम घुसा देते हैं लगभग 25 से 30 कुंटल। इसी की जगह में अगर हम पौधा बना के लगाएं तो वो हमारा ज्यादा उत्पादन देता है, 40% बजाय गन्ने के। तो आप लोग चाहे एक ही बीघा लगाओ, लेकिन पौधे का ट्रायल तो करो लगा करके। उत्पादन तो बढ़ाना, हम किसान है, हमारा काम क्या है? हमें तो जमीन से पैसा चाहिए। वही टेक्निक ढूंढनी है जहां से हमें पैसा आए। तो एक एक बीघा तो लगा ही सकते हैं पौधा बना करके। अब हमारा हो गया, पहले पानी पे क्या देना चाहिए? पहले पानी पे आपको केवल 10 किलो यूरिया को 30 किलो मिट्टी सूखी खेत की, या गोबर सुखा लो, अपने घर पे गोबर की खाद होती है, 2-4 छबड़े लाओ, एक जगह फैला दो पेड़ के नीचे, वो सूख जाए, वरना तो यूरिया हलवा बना देगा उसका। और उसमें यूरिया मिला करके 36 घंटे या 24 घंटे के लिए रख दो, या सूखी मिट्टी में मिला दो। इसको बोलते हैं भट्टी खाद बना के देना, केमिकल बॉन्डिंग को रिलीज करना खेत के बाहर। हमारे खेत में रासायनिक खाद, देखिए पहली बात तो दिमाग में एक चीज डाल लो कि यूरिया, डीएपी, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, ये जहर नहीं होते। समझ में आई बात? इनको देने के तरीके जहर हैं। जमीन में इनकी उपलब्धता अत्यधिक हो गई है, इसलिए ये जहर हो गए। घी कभी जहर नहीं होता, लेकिन जहर भी है। 1 किलो पियो, समझ में आ जाएगा जहर होता है कि नहीं होता है। बादाम जहर होते हैं, खाओ आधा किलो, समझ में आ जाएगा जहर है कि नहीं है। तरीका, सूखे बादाम खाओ और एक भिगो के खाओ, दोनों में समझ में आ जाएगा। 10 एक दिन सूख के खाना, 10 एक दिन भिगो के खाना, और 10 को एक दिन घोट के खाना, तीनों में अंतर है तो बादाम ही। ऐसे ही रासायनिक फर्टिलाइजर को हमें दे तो दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि हाउ टू यूज, इसका प्रयोग कैसे करूं। फौज में भर्ती कर दिया, बंदूक दे दी, बताया नहीं चलेगी कैसे। मैं अपने लोगों को मारता फिर रहा हूं कि यार पता ना कहां से चल रही है। समझ रहे हो? अवेयरनेस, जागरूकता ना होने की वजह से ही उस औरत ने आत्महत्या की थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ आज। वरना उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा बन के बैठा होता मजे के साथ, 2 स्टार ब्लैक कैट हूँ। बहुत मेहनत के बाद यहाँ पहुंचता है आदमी, अच्छों की छिल जाती हैं यहाँ पहुंचने में। और मैं यहाँ लोगों को जगा रहा हूँ, क्यों? राष्ट्र भावना भी कोई चीज है। एक दिन तो ये शरीर खराब हो ही जाना है। बैराज पे फेंकेंगे लोग इसे 2.5 कुंटल रखने में। मेरे जैसे, हमारे अभी गंगा जी पे जाऊंगा ना वापस यहाँ से, तो 40-50 फुकते हुए मिलेंगे मुझे। सब टेंशन, रियासत, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा खानदान खत्म हो रहा है वहां पे सबका, जीरो। तो शरीर को और आत्मा को राष्ट्र को दान कर दो, इससे बढ़िया मौका नहीं है इस समय में, जहां पे किसान फंसा हुआ है। अगर यहाँ से किसान को हम निकालने में कामयाब हुए, भले ही 100 में से 1 को निकाल पाए, तो इससे बड़ा धर्म का काम इस दुनिया में नहीं। ना मुझे गीता पढ़ने की जरूरत, ना रामायण, ना कुरान, ना मुझे गुरबानी, ना मुझे मंदिर जाना, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारा। मेरा यही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है। इतना दुनिया को भंडारे करने का गुण मिला, इतना मुझे एक मीटिंग में मिल जाए लोगों की दुआएं। तो हमने गन्ना बो दिया, गन्ना बोने के बाद हमारे अब जमना शुरू हो गया। तो हमें पहले पानी पे केवल 10 किलो यूरिया 30 किलो गोबर की खाद में या मिट्टी में मिला के 36 घंटे रख के खेत में डालना है और पानी देना। भाई इतना काफी है, इससे ऊपर जड़े को चाहिए ही नहीं भाई।
जरूरत ही नहीं है। अब आपकी इसकी निंदाई गुड़ाई का काम चालू हो जाता है। तो ये यूरिया देने के बाद आपने पानी दे दिया, पहले ये फेंक दिया आपने यूरिया, उसके बाद आपने पानी दे दिया। पीछे से आपने आधा से 1 किलो पोटेशियम हुमेट 200 लीटर पानी में और 250 ग्राम पोटेशियम फुलवेट, इन दोनों को घोला। अगर ये नहीं है किसी किसान के पास तो 200 लीटर पानी में 20 उपले गाय भैंस के कोई भी सूखे उपले डाल के 1 किलो गुड़ और चावल का मांड 5 लीटर उसमें डाल के 2-3 दिन छोड़ दो, बाद में उपले निकाल लो, सूख जाएंगे, और इस लाल पानी को टंकी में भर के पौधे की जड़ में डाल दो, या पोटेशियम हुमेट और फुलवेट मंगवा करके और वो आप इसमें घोल करके ड्रिंचिंग दे दो। देखो गन्ना कैसे पानी को पापा बोलता है। हम क्या कर रहे हैं, ले बेटे बादाम खा, अबे दांत आया नहीं, उसको बादाम पिला रहा है, उसको घोट के, बच्चे की हालत खराब हो जाएगी भाई कि ना जी मैं भी तो खाऊं। वो भैया तो बड़ा आदमी है, 25-30 साल का हो गया, वो बालक है भी 6 महीने का, वो बादाम नहीं चाहिए उसको, मम्मी का दूध पिलाओ। समझ रहे हो मेरी बात? हमें जड़ों को मजबूत बनाना है। जितनी जड़ें मजबूत रहेंगी गन्ना उतना बलिष्ठ होकर चलेगा अपने आप। गन्ने जैसी फसल, गन्ना बांस और दुबला घास, ये एक ही प्रजाति के हैं, इन्हें तो फेंक दो तो हो जाएं, और हमसे ये पैदा करने से नहीं पैदा हो रहे। सोचो कहीं तो गड़बड़ कर रहे हैं प्रैक्टिस में। गन्ने की मॉर्फोलॉजी पढ़ना कभी, गन्ने को तो डाल दो तो गन्ना हो जाता है। तो ये दे दिया हमने। उसके बाद फिर अपना दूसरा पानी आ गया। अब दूसरे पानी पे आपने क्या देना है, इस समय पे जरूरत है हमें फास्फोरस की। जब गन्ना 5 पत्ती में तब्दील हो जाता है और पत्ती लाइट कलर से, तोता कलर से हरे कलर की तरफ डेवलप होती है, उस समय में पौधे को अब जड़ से खाद चाहिए। अब आपने क्या करना है, 12-32-16 या 25 किलो डीएपी, 20 किलो पोटास और 15 से 20 किलो यूरिया, 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 2 किलो सल्फर WTG, इसके साथ में आपने पोटेशियम हुमेट 500 ग्राम और फुलवेट 200 ग्राम और सरसों की खल 10 किलो, इन सबको मिला करके गोबर की गुणा 3, कम से कम 3 गुना, ज्यादा से ज्यादा 4-5 गुना खाद। मतलब अगर ये सारा मटेरियल मिला करके 25 किलो हो गया तो गोबर की खाद 75 से 100 किलो इसमें मिला करके बढ़िया करके मॉइस्चर देकर के। एक वीडियो है मेरी इस चैनल पे 357 नंबर की, और 315 नंबर में मैंने ये बताया कि खाद देते कैसे हैं, चार्ट क्या है खाद का, यूरिया के साथ कितना क्या, डीएपी के साथ कितना क्या, कैसे, क्यों, कब, वो पूरा 315-357 नंबर की वीडियो में बना के दिखाया। मऊ जिले की, बनारस के पास एक जिला है मऊ, बिहार से लगा हुआ, उसमें बना के दिखाया वहां। तो ये आपने भट्टी खाद बना ली इसकी, और तब आप इसको 2 और पीछे से पानी दो, देखो रिजल्ट कैसे आता है छू। अब भट्टी खाद बनाने का फायदा क्या है, अगर आप नॉर्मल डीएपी डालते हो तो वो 25-21 दिन के बाद लगना शुरू होता है, ठीक है। लगने के दौरान ये जब जमीन पे जाके पड़ेगा तो इससे एसिड्स रिलीज होते हैं। खाद में क्या होता है, खाद में डाइल्यूटेड एसिड्स और मिनरल्स होते हैं, जिनको हम कंपनियां केमिकल के साथ बांध करके बॉन्ड बना करके हम लोगों को देती हैं, ताकि हमारे घर तक जाने तक प्रिजर्व रहे। जैसे हम दुकान पे जाते हैं तो दुकान वाला हमें पन्नी के अंदर उड़द वड़द बांध के दे देगा। टॉफी, एक एग्जांपल ले लो, टॉफी दुकान पे तो टॉफी लाते हैं खरीद के, जेब में रख के, वो इसलिए दी जाती ताकि जेब खराब ना हो और घर तक जब तक हम खाए ना ये टॉफी खराब ना हो। लेकिन हम पन्नी के साथ ही टॉफी खा रहे हैं, तो टॉफी तो डिजोल्व हो गई हाथ में जाकर के, मगर अवशेष, उसका वेस्टेज जो कंपनी ने दिया था पन्नी, वो पेट में फंस गई, क्योंकि हाथ को उसके लेने का सिस्टम ही नहीं है कोई। हाथ में उतने बैक्टीरिया नहीं है, एसिड नहीं है कि पन्नी को गला दे। अब ये हम ये खाए जा रहे हैं, पन्नियां इकट्ठी होती जा रही पेट में, और हम ये कह रहे हैं यार कहानी समझ में नहीं आ रही। करना क्या है, करना ये है कि आपका जैसे अपना डायरेक्ट दाना डाला खेत में, और जब इसको बायोमास और नमी मिली, यानी कि मिट्टी मिली और नमी मिली, तो ये दाने से तेजाब निकलना शुरू हुआ, एसिड्स निकलने शुरू हुए और गैसें निकलनी शुरू हुई। अगर उस समय में ऑक्सीजन उपस्थित है वहां पे, तो ये बॉन्डिंग इसकी टूटनी बंद हो जाती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसको इस समय पे अनारोबिक कंडीशन चाहिए, जो जमीन में नहीं दे सकते। आप कैसे जमीन को लॉक कैसे कर दोगे, अनारोबिक नहीं कर सकते ना। तो उस समय में ये आपका फिक्स हो जाएगा 80%। अब इसको देने वाले जो बैक्टीरिया वो भी हमने जमीन में छोड़े नहीं, क्योंकि अंधाधुंध कट्टे एक की जगह 5-5 फेंके,
कि अमित 5 फेंक रहा, मैं इससे कमजोर थोड़ी हूं, मैं 6 डाल लूंगा। हमारी अज्ञानता ने, हमारी जबरदस्ती की बराबरी करने ने हम लोगों को आज इस कगार पे लाके खड़े कर दिया कि हमारा गन्ना हर साल नीचे को जा रहा है बजाय ऊपर के। विकल्प हमारे पास कुछ नहीं है, केवल चिंताएं करने के अलावा और खाली बैठ के गालियां देने के अलावा एक दूसरे को। तो हमें लगा चलो ऐसे में जगाते हैं लोगों को, चल के यही समय है डूबते को बचाने का। डूब गए फिर बचाओगे तो क्या फायदा। अब आप इसको कैसे बचा सकते हैं 80% को। हमने जो काम किया वो इस पे किया कि यार ये 8 हिस्से जो है अगर ये हमारे खेत को मिल जाए या हमारे खेत में फिक्स ना हो तो हम तो राजा हैं। फिर ऑर्गेनिक खेती में और हमारी में क्या अंतर हो गया भाई। हमने जो दिया वो हमारी जमीन को नुकसान ना दे और तुरंत लगे, हमारा पैसा बचे। तो आप अगर 10 किलो डीएपी को 30 से 40 किलो गोबर की खाद में मिला करके देख लेना इस चीज को, और 10 किलो रसायन पे 1 किलो सरसों के खल उसमें मिला के और गुड़ का पानी उसके अंदर या गौमूत्र या कच्चा गोबर घोल करके या मट्ठा छाछ जो मिले वो डाल के नमी दे दी। नमी कितनी की मुट्ठी बांधी तो पानी ना निकले, और जब इसे इस हाथ पर डालो तो फूट जाए, ऐसे छोड़ो लड्डू को तो फूट जाए, ये नमी वाली कंडीशन होती है। अब इसे नीचे पक्का हो या पॉलिथीन हो, ऊपर से एक पन्नी डाल के 12x14 की, और इसे चारों तरफ से उड़स दो, लॉक कर दो। 10 दिन तक इसको छूना नहीं। 10 दिन के अंदर इसके अंदर पूरा विश्व युद्ध चलेगा, मिसाइल विसाइल सब चलेंगे इसके अंदर। और अब जो काम आपके खेत में जहर टूटने का हो रहा था, जिसकी वजह से आपके जीवाणु मर रहे थे, वो खेत के बाहर हो गया। मतलब अभी आपको खाना पका के मिला, पहले आपके नीचे, मैं यहां बैठा हूं और मेरे नीचे चूल्हा जल रहा, तड़का मार रहे हैं, मैं खाना खा लूंगा? वही स्थिति हम खेत की कर रहे थे। तो खेत की भी रसोई बनाओ, बाहर बनाओ। अब ये खाद 50 दिन तक चलेगा, आपका खराब नहीं होगा। इसको बोरियों में वापस से भर लो और आपका जब मन करे इसको जाके किसी भी फसल में डालो। 5 किलो इस खाद को लेकर के अगर 200 लीटर पानी में मिला दिया और डंडे से चला के 15 मिनट इंतजार करा तो नीचे बैठ जाएगा। डबल कपड़ा रखो, टंकी के मुंह पे इसे छान के स्प्रे करो। तुम्हारे 19 से बढ़िया रिजल्ट नहीं आया तो बताना मुझे। कोई भी खाद इसी तरीके से दोगे। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि आज से ही आपकी जमीन में केमिकल जाना बंद, ना के बराबर जाएगा। उतने के लिए हमारी जमीन में बैक्टीरिया हैं, उपलब्ध हैं। ये अभी लगेगा आज ही 6 घंटे में। वो डीएपी कब लग रहा था? 21 दिन के बाद। और ये 100% लगेगा, वो लग रहा था केवल 20%। ये जमीन खराब नहीं करेगा, उत्पादन बढ़ाएगा तुरंत। सबसे मजे की बात, वहां पे लग रहा था 50 किलो का कट्टा, यहां लग रहा है केवल 10 से 15 किलो। तो पैसे बचे, जमीन बची, नेचर बची, मैं बचा, आने वाली नस्लें जो इस भोजन को खाएंगी वो बची। इसको बोलते हैं रेसिड्यू फ्री फार्मिंग, जहर मुक्त खेती। नहीं तो इस तरीके से इस बार खाद डालो और किसी भी साइड का स्प्रे मत करना गेहूं पे। फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये साइड वो साइड, जिसके पीछे साइड लगाओ। और अपने गेहूं को दिल्ली जाकर के लैब टेस्ट करवा के आना कि भाई साहब ये केमिकल है कि जहर मुक्त है। वो कहेगा देयर इज नो हार्मफुल केमिकल फॉर ह्यूमन बॉडी एंड इन्वायरमेंट। अब तुम वहां से कूदते हो 3-3 फुट। भाई यार तो मजा हो गया, मैंने डीएपी डाला, डीएपी तो आया ना इसमें। बॉन्डिंग तोड़ दी भाई आपने इसकी पहले ही, समझ रहे हो? जहर मुक्त तो पहले ही कर दिया उसको हमने। डाइल्यूटेड मिनरल्स हैं हमारे पास, वो और एसिड्स हैं, वो रिलीज कर दिए। तो मिनरल ही तो दिया हमें कंपनियों ने बांध के, लेकिन वो मिनरल जिस केमिकल में बांधा था वो केमिकल खतरनाक था। जब वो केमिकल की बॉन्डिंग टूट रही थी हमारे खेत में, उस समय पे एसिड और उसके जो जहर निकल रहे थे वो नुकसानदायक थे। वो हमने बाहर कर लिया अपनी पत्नी में, हमारा खेत बच गया। यहां समझ में आई सारी बात? समझ में आई? अब हाँ ना तो बोल दो भैया। ठीक है, तो ये हो गया आपका भट्टी खाद। इस तरीके से आपने किसी भी फसल में खाद देना है। खाद का सूत्र क्या होता है? यूरिया, डीएपी, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ठीक है, अगर आप जितना भी अपने खेत में यूरिया देते हैं आप आज से ही उसको 50% कर दो, अगले साल और 50% कर दो, और तीसरे साल आपको 50% करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी खाद को। तो जितना भी आप यूरिया देते हैं उसका आपने 20% अगर खेत में जिंक और आयरन नहीं दिया, चाहे वो प्राकृतिक तरीके से दो चाहे वो रासायनिक तरीके से दो, बॉन्डिंग तोड़ के, जैसे मैंने बोला जहर मुक्त बना के, अगर नहीं किया तो आपके खेत में वायरस आएगा। गन्ना देखा कभी कभी ना फंगस होती ना कुछ, पत्तियां मुड़ के ऐसे इटजा के वायरस लग गया, और इल्लियां आ रही खेत में, कीड़े लगो जा रहे हैं। आयरन की कमी पूर्ति करो, देखो कैसे कीड़ा में हम देखें
तो जितना यूरिया उसका 20% ये अपना जिंक और 20% आयरन। जितना भी आप डीएपी दे रहे हो उसका 20% अगर आपने मैग्नीशियम सल्फेट नहीं दिया तो डीएपी काम नहीं करेगा अपना पूरा। जितना आपने पोटाश दिया अगर उसका 20% आपने कैल्शियम नहीं दिया है, चाहे वो चूने के माध्यम से दो, 5 किलो चूने को 20 किलो गोबर की खाद में मिला के 15-20 दिन के लिए छोड़ दो, उसके बाद खेत में फेंक दो, तुम्हारा काम हो गया। कैल्शियम नाइट्रेट लाने की जरूरत नहीं है। और चाहे वो ले आओ चाहे ये कर लो, मर्जी आप लोगों की है। तो ये आपका 20% अगर आपने नहीं दिया तो ये काम नहीं करेगा। अब जितना आपने मैग्नीशियम सल्फेट दिया और जितना आपने कैल्शियम दिया, इन दोनों का 20-20% मिला करके सल्फर WDG चाहे फॉर्म में दे दो, चाहे आप गंधक ला करके उसको पानी में घोल करके दे दो, 8 दिन रख दो पानी में, ऑटोमेटिक गुड़ डाल दो, 2 किलो घुल जाएगी। वरना तो 5 किलो को 10-20-50 किलो गोबर की खाद में मिला के 15 दिन रख दो और फिर उसको फेंक दो खेत में, हो गया सल्फर की कमी पूरी आपकी। तो ये जितना आपने सल्फर दिया इसका 50% अगर आपने पोटेशियम ह्यूमेट यानी कि ह्यूमिक एसिड नहीं दिया, चाहे तो वो ऊपरी से दे दो चाहे बाजार से लाके दे दो, तो भी आपका वो काम नहीं करेगा। और जितना आपने वो सल्फर ये दिया था, ये 315 नंबर की वीडियो में चार्ट बना के बताया मैंने आपको, मोटा मोटा समझा रहा हूं। जितना आपने ये दिया है पोटेशियम ह्यूमेट, इसका 50% पोटेशियम फुलवेट जो जमीन की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को बढ़ाता है, इसी मेंटेन करता है। शिलाजीत में पोटेशियम ह्यूमेट ही होता है 76%, वही ताकत इसके अंदर, उसी का एक रूप है ये। तो ये जब आप 250 ग्राम प्रति एकड़ का देंगे, साल भर में 1 किलो दे दो 1 एकड़ को, फिर देखो उस खेत का रिजल्ट, जिंदा कर देगा उसको। ऑर्गेनिक चीज है ये पूरी। तो ये खाद का एक पूरा सूत्र है। जैसे हम खाना खाते हैं तो चावल भी, अचार भी, सलाद भी, मट्ठा भी, दही भी, बाद में गुड़ भी आएगा, घी भी डाल लोगे, दाल भी दोगे। खाली चावल ही क्यों ना खिलाते मेहमान को, कि ले चावल ही खा, दाल चावल दाल चावल दाल चावल। सूत्र है उसका एक। शरीर में हर चीज की जरूरत है, ऐसी खेत में हर चीज की जरूरत है जो आप नहीं डाल रहे हो, इसीलिए खेत में बीमारियां बढ़ती आ रही है। 1-2 खाद पे तुल गए जा करके, और कुछ मेरे जैसे झोला छाप सीसी लेकर आ रहे हैं, तुम्हारा बेवकूफ बना के चले जाते हैं। तुम्हें लगता है बस मैं अब सबसे बड़ा राजा हूँ रोहटा में, मुझसे बड़ा राजा कोई नहीं चिंदौड़ी गांव में। अब तो मेरी शिष्य 200 कुंटल काटी, आज वो काटा किसी ने, बाल सफेद हो लिए, जहाँ थे वहां से और हर साल नीचे चले जाओ 5 कुंटल। तो ये इस तरीके से आपने खाद देना है। पानी प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। पानी भी हम लोग पूरा भर के देते हैं। जितना कम पानी दोगे, जितना हल्का पानी दोगे गन्ने को, उतना गन्ना बढ़िया चलता है। 20 दिन से पहले गन्ने को पानी मत दो, चाहे जमीन कैसी भी हो, जर्मिनेशन के बाद। एक और सबसे बड़ी गड़बड़ हम करते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि गन्ने में जून तक खाद वाद दे दिवा के छुट्टी, बस अब भैया उसके बाद तो हम कुछ देंगे नहीं। भैया गन्ना जो है वो साल भर बढ़ने वाली फसल है, इस पर फल नहीं आता। गन्ने की वेजिटेटिव ग्रोथ हमेशा चलती है, शुरू से अंत तक। पहले दिन से जब तक कटेगा तब भी पूरी बन रही होती है ऊपर। तो गन्ने को 12 महीने फर्टिगेशन चाहिए, तो उतनी दूरी पे गन्ने को बोना पड़ेगा ताकि हम 12 महीने उसकी जड़ में जाकर फर्टिगेशन कर सकें। अब कर कैसे सकें? ये जितना आपने फर्टिगेशन सोचा कि मुझे इस बार 25 किलो यूरिया, 1 NPK, 1 कट्टा पोटास ये देना, इसे साल के 9 महीनों में बांट दो, क्योंकि 3 महीने तो हमारे यहाँ पे जून जुलाई अगस्त हमें जरूरत नहीं है खेत में जाने की, इसके लिए 9 महीनों में डिवाइडेड कर दो। और इसको आपने देना कैसे है? या तो पानी के साथ सबसे बढ़िया तरीका जो हमने प्रयोग करा, आप 200 लीटर पानी ले लो, उसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और इसके जीवाणु ले लो, उनको घोल लो, वरना कुछ भी मत लो, खाली पानी ले लो। खाली पानी के अंदर 5 किलो कच्चा गोबर डाल दो और 2 किलो गुड़ डाल दो। अब उसके अंदर जितना भी खाद देने का मन था, जितना तुम्हारे हिस्से में बैठ रहा है, 2 किलो बैठ रहा हो, 3 किलो बैठ रहा हो, 2.5 किलो बैठ रहा हो, वो सारा खाद ले जाकर इसके अंदर डाल दो और 5 दिन छोड़ दो। 5 किलो सरसों की खल, कच्चा गोबर, गुड़, सरसों की खल और जो तुम्हारा 5-7 किलो जो भी हिस्से में बैठ रहा है खाद, वो डाल दो। इसको 5-7 दिन पड़ा रहने दो, मुंह पे कपड़ा बांध दो ताकि मच्छर, मक्खी और कीड़े ना गिरे, नहीं तो वो भी फर्मल्ट होंगे। डंडे से चलाओ और पानी के साथ महीने में 1 बार अपने खेत में छोड़ के आ जाओ। रिजल्ट देख लेना, 30% उत्पादन फालतू आएगा और बीमारी लगेगी कम। 12 महीने गन्ने को चाहिए। और अगर छोटी खेती है किसी को 5-7 बीघे, तो सबसे बढ़िया है कि इसे बाल्टी में उठाओ और चोंच वाला मग्गा ले लो। वो ऐसे चोंच वाले मग्गे आते हैं, देखें, वो चोंच वाला मग्गा ले लो हाथ में और करते चले जाओ। नहीं कर सकते तो पानी के साथ छोड़ दो, सबसे बढ़िया। हर 15 दिन में अगर आपने 15 किलो कच्चा गोबर, 15 से 20 किलो, 5 किलो सरसों की खल और 2 किलो गुड़, इसको घोल करके अगर खेत में नियम बना लिया चलाने का, आपको कोई आपकी जमीन को कोई मात दे दे माइका लाल, तो मैं सामने खड़ा हूं आपके।
12 साल के तजुर्बे हैं मेरे ये करे हुए। माइक्रोराइजा आप लोगों को पता ही नहीं क्या होता है। माइक्रोराइजा बस नाम सुना है, यूट्यूब में देखा होगा या कहीं सुना होगा। माइक्रोराइजा एक प्रकार की फंगस होती है जो पौधे की जड़ों के ऊपर बैठ करके अपनी खुद की जड़ें पौधे को प्रदान करता है, जिससे पौधे की जड़ें 50 गुना ज्यादा बढ़ती हैं। इसको आप खेत की बुवाई में दो, उसके बाद बरसात के समय में एक बार इसको दे दो। बरसात में कभी भी पानी मांगे खेत, या बरसात के बाद इस समय में। अब देखो भाई साहब गन्ना कैसे चलता है। पोटेशियम, ह्यूमेट और फुलवेट हर महीने आपके खेत में जाएगा। आप वो दो ना जो गन्ने की जड़ों को बढ़ा रहा है। आप जबरदस्ती केमिकल पे क्यों तुले पड़े हो? बोरी पे बोरी, कट्टे पे कट्टे, नए नए प्रोडक्ट। तो गन्ने की प्रैक्टिस इस प्रकार की है कि आप इसे अगर सही तरीके से करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। हम लोग इसको आप लोगों को करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, एकदम निःशुल्क। ये नंबर दिए हुए हैं हमारे, ऊपर मेरा है, नीचे गणेश भाई का है जो महाराष्ट्र वाले हैं। ये ऑफिस के मोबाइल नंबर है हमारे कार्यालय के। यहाँ पे बार कोड लेके आओगे तो इस पे आपको सीधा यूट्यूब पर ले जाएगा हमारे चैनल पे। किसान कार्यशाला हमारे चैनल का नाम है। हमारा जो उद्देश्य है वो है रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की ओर। आज हम जहाँ रसायन मुक्त किसान हैं, हम धीरे धीरे कर्ज मुक्ति की तरफ कैसे जाएं, हम कैसे अपना खाद अदा करें, कौन कौन सी तरतीब हैं, कैसे कैसे डालें। तो जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है, हम आप लोगों को गांव गांव जाके समझा रहे हैं। उसके बाद भी आप लोगों के फ़ोन और व्हाट्सएप के रिप्लाई देते हैं हम लोग बैठ करके। पूरा बदले में आपसे कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं। तमाम जिंदगी कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि इतने पैसे दो मुझे ये बताने के। ये अमित भाई मेरे से 1 साल से जुड़े हैं, रोटा वाले, जो रिंगपिट में गन्ना करते हैं। आपके क्षेत्र के सबसे टॉप किसान हैं जितना मैं जानता हूँ। इनसे बढ़िया गन्ना नहीं काटता कोई। तो आप लोग जुड़ो, आगे बढ़ाओ इन चीजों को और बाकी लोगों को भी बताओ। अभी यहां तक कि रामलीला में किसी का कोई सवाल? इधर घुमा दो कैमरा अभी। हाँ जी, स्पीचलेस हो गए? कोई प्रश्न किसी के मन में किसी तरह का गन्ने को लेकर के? अभी बीमारियों पे बात नहीं करी मैंने, उस पर करने वाला हूँ। अभी तरतीब पे बात चल रही थी। अब बीमारी कैसे कंट्रोल करें ये भी तो सवाल होना चाहिए। नहीं, देखो तुम सो गए, सम्मोहित हो गए मेरे साथ। मजा आ रहा है? आगे बढ़ें कि रुक जाए, बंद करें मीटिंग? चलो अब ताऊ जी वही तो बताया कि नू के नू नहीं बोना है। अब हुक्के को बिना नगाली के पियोगे तो धस का ही ठापा गए। तो है जी, कान पर लगाने की जरूरत नहीं था, हाथ में ले लो बस। पता ना भाई, मैं तो जानता ना कहाँ कहाँ से। ये जो गड़बड़ी कर रहे हैं किसान, वो गड़बड़ी ही ना करें उसके लिए तो ये सारी चीजें बताई। अब इन चीजों को याद तो नहीं सकते, तो ये वीडियो देख सकते हैं बार बार अपने घर बैठ के। उसके बाद भी समझ में नहीं आता तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग बिना पैसा लिए समझा रहे हैं। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? भाई साहब मैं तो ये निवेदन करना चाहूँ, मैं कच्छी काट के बोए हैं, वो गलत है ना। और दूसरे इलाके में बुला के और इनके यहाँ गंडा गंडा बोकर पलकिटी मारते चले जा रही। ये न्यू कहें मारते बिटिया हो रहा। नहीं हम न्यू दुखी मैं डालमपुर में हो। उसके उस इनके क्षेत्र की जमीनों में अभी जान है। जिस दिन इनकी जान गई ना शरीर की, देखो ये भी एक हाथ पी रहे हैं, ये भी एक हाथ पी रहे हैं, शरीर में जान है अभी। जिस दिन 50 पार करेगा भाई, उस दिन बता देंगे, जिस दिन हाथ थाम लेगा। शरीर में जान है, लौंडे के लौंडा है अभी। उनकी जमीन में ताकत है, हमारी में नहीं रही। आगे हमारी श्रेणी में ही तो हमें ये क्वार्टर ही छोड़ना पड़ेगा। एक ही रास्ता है अगर जीवन सुखी जीना है। हम तो भाई साहब न्यू चिंतित हैं, हम भी गांडा बोले जल्दी पूजा। नहीं जल्दी तो पूजा, लेकिन आप ये सोचो हम 2 साल के लिए बोने जा रहे हैं और 2 साल में हमें इससे पैसा चाहिए। हमारा घर चलेगा इससे, ये बैठक मकान इससे लीसेंगे। अब यो ही नहीं होने का तो हम करेंगे क्या? आज हम सभी इसी स्थिति में हैं कि हमारे गन्ने नहीं सही से नहीं हो रहे, हम रो रहे हैं। कहाँ 100 पे जा रहे थे, कहाँ 40, 50, 45 पे अटक गए हम लोग आकर के। और उसमें भी इतनी दवाई कि हर आदमी परेशान है दवाइयों से। दवाई खत्म नहीं होने, हमारे गन्ना कटने की स्थिति में आ गया। तो वही समझा रहे हैं सभी को। भाई साहब एक गन्ने से हटके एक बात और बताऊं। जी जी। गेहूं का 303 बीज जी पर काम पोले का हिंत ले आए जी। जी जी। 14 मणा खिटिया जी, तो बड़ा बढ़िया लगा भाई। 14 मणा गेहूं आ गया जी जी। और चल रहा है ना माइक? वो पता ना चल रहा है, मना पता ना चल रहा नहीं चल रहा है, वो पकड़ लेगा। जी। तो बहुत अच्छा लगा भाई 14 मणा खिटिया। जी जी। पर हम न्यू नहीं सर्टिफाइड कर पाए कि यह मध्यम श्रेणी है या लेट वैरायटी है या अर्ली है या क्या है। यही तो मेन है, किसी ने बताया ही नहीं। मेन यही है कि वैरायटी भैया कितने दिन की और मुझे काटने का, उस हिसाब से जब तक किसान प्लानिंग नहीं करेगा तब तक गड़बड़ की गड़बड़ रहेगी।
तो हम तो इस बात के वही समझा रहा हूं मैं। चलो